पत्नी पति से सिर्फ जीवन में एक मांग मांगती है, वो अपनी गोदी में पति से लाल मांगती है। और आजकल फैशन में लग जाए लोग, हर क्या उनने नीली साड़ी प्यारी सो नील रगड़ लाओ, मैचिंग भर में बिगड़ जाए। मांग का कलर सिर्फ लाल होना चाहिए, फैशन में न बाहो। बात चल रही थी रे कंठी की, मरबे के बाद तो तुम्हारा भारी स्वागत या होने, तुम मरो भर भर देख जो घर भर के, जिगत मेरे बाप को पानी नहीं दो भर के, तुम मर गओ सो मर घटा पे चाप पटा के उंगरियों से घी भर रहे हो के मुंह में, उंगरियों से। जिगत में बाप को पानी नहीं दो, अब मर गओ सो चाप पटा के घी भर रहे। जिगत मेरे कबू बाप को एक जो साल नहीं लिया रे, वो ठंड में ठुटरत रहो, मर गओ सो नई अलवान उड़ा रहे, उड़ाऊ थे नहीं के नहीं। जिगत में 2 मिनट बाप के लगा बैठने को टेम नहीं मिलो, मर गए सो पूरे घर के बैठे रे घेर के। आज ऐसे जिंदा में बैठे कबू बाप के जैसे आज वो मर गए सुधारी हो। जिगत में कबू बाप हो तीर तो नहीं लुआ गए, मर गए सो बोरी में धर के खारी ले जा रहे बोलेरो करके। एक आध बेर जिगत में सफर ले आओ रे बाप को, अब तुम्हारे भी एक होने बैठे रहो के जब मर जे जब जे है लावाज। एक आध बेर जिंदगी में डूबे आओ, को के काय खो जा रहे का जो फूल डुबोबे जिगत में, मरे में फूल उलते हाड़े चाहे गंगा जी को तुम्हारे इतनी धरे हैं, पैसा खर्च न हो जाए, वो तो मोड़ा ही ले जे है इतनी थेलिया में। तुम हुआ जिगत में गद्दा हरो, कह दे मोड़ा से मरे पे बोलेरो करके ले जा, वो ट्रेन नहीं में लुआ चल पन बेसरे। और एक बार तो डुबा लिया जिंदा में होते। तुलसी पहली जो बात तो जाया है, ये तो वहां सब बात है। पहली को एक दान हुए कम गड़ जाए तो एक दानो तो पैरा ही लिट जोरे, फालतू ने फिर हो पालतू बन, पालतू की बड़ी कीमत होते रे। फालतू कुत्ता में चेकू चाहे लठ दे, और अब को बड़े आदमी के कुत्ता मार के देख जो तुम, वो तुम्हारे हाड़ टुरवा दे। तो जब देखे आदमी के कुत्ता को नहीं मार पा रहा हो, तो अपन राम जी के कुत्ता सही फिर हाथ लगा के देखे को मनो तुम्हें पेरने पर है पट्टो, पेर हो पट्टो के नहीं। हाँ एक दानो पेलियो तुलसी को। स्कंद पुराण में लिखा है कि अगर शरीर में तुलसी छिपी जावे और अपन स्नान करो तो व्यक्ति को गंगा स्नान को फल मिलत है रोज। तुलसी का जल अगर शरीर में लग रहा है तो गंगा जी के स्नान का फल उसको प्राप्त होता है। बात कहां थी? बेलपत्री कैसे भाई, वो तो तुलसी बीच में आ गई। चर्चा तो बेलपत्री की चल रही थी कि एक बेलपत्र अगर आज खा लिया और 27 दिन के बीच में मर गए तुम्हें शिवलोक की प्राप्ति होगी। भगवान शिव को बेल इतना पसंद क्यों है? इसलिए पसंद है, बेल की उत्पत्ति कहां से हुई? श्री सूत्र पढ़ना और बिल्व महत्व पढ़ना, दोनों में कथा आई है। श्री सूत्र जो पढ़ते होंगे, हिरण्यवर्णाम हरणीम चंद्राम हिरण्मयीम लक्ष्मीम
जात वेदो म आवह ताम आवह जात वेदो लक्ष्मी मनपकामनि यस्यम हिरण्यम बिंदेयम गामस्सम पुरुषानहम अस्य पूर्वाम रथमध्याम हस्तनाद प्रमोदनी श्रीयम देवी मुफय 16 श्लोक है रे। अब तो तुम्हारे हम पढ़ाई दे सुने तुम्हारे चित्ते चढ़ने आए, बताओ अच्छा भाषा कहां कौन सी प्रयोग करने को ध्यान रहो चाची। एक पंडित जी ने अपने लड़का से कही कि बेटा संस्कृत में बोला करो। लड़का बोलो जी पिताजी, आज के बाद हम पढ़े लिखे हैं, संस्कृत में बात कर हैं। एक बेर बाप बेटा गए रे गली में चले जा रहे थे, सो बाप गिर परो कुआ में। अब मोड़ा ठाणो कुआ की पाट पे, जे को उनकरे वो संस्कृत में कहवे के पिताजी गिर पड़े। अब कौन की समझ में आ रही संस्कृत, सो वो देखदा के आगे निकल जाए कि पागल या होगा। पिताजी कुआ में हो चिल्ली आए करे संस्कृत में नहीं हिंदी में बोल ना हम मर जेते। तो तुम तो तुम्हारी भाषा में समझ ले जे में फायदा है। प्रमाण के लाने बोल दई हमने तो कि जब प्रमाण है कि जब कथाएं ऐसी नोई। बेलपत्री की उत्पत्ति ऐसे भाई, एक बार माता महालक्ष्मी ने शिव आराधना करने का विचार किया और सबसे बोल दिया कि कमरा में कोई नहीं आवे, काहे पूजा जितनी गुप्त रहवे उतनी अच्छी है। 3 चीजें कोशिश करियो कि पर्दा में रहवे। 3 चीजें पर्दा में रहने थी, सो 3 ही चीजें बाहर आ गई। सबसे पहले पूजा गुप्त होने थी, तुम का भजन करत जो को पता नहीं हुए। सो आजकल आदमी मंदिर जाते, सो सबसे पहले शंकर जी के संग सेल्फी लेते भगवान को नहीं देखे सेल्फी का। एक बात तो बताओ, आजकल देखो हम आए गांव पे, अपन गांव में पले बड़े, गांव में जाए हैं, ज्यादा चमक धमक की जिंदगी हमने जी नहीं है। अब चाहे जाके ले या हमारी उतनी गुंजाइश नहीं हती, गरीबी में रहे, सो ज्यादा चमक धमक हमने नहीं देखी। आजकल या सेल्फी ले थो जे को सो जो रही है सो मुकन्ने पर नहीं पूछ रहा है। हम तो देखत रहे थे आज के मोड़ी मोड़ा जैसा ही फोटो खींचे, कैमरा ऊपर खोजो कर, माने जो सुरसा के सो मुंह पटाने पर सीधी सेल्फी नहीं ले सकते ऐसी। ये सो मुंह करत तो पूरो बिड़ी को कट्टा पड़ जे मुंह में। का तमाशो मचाओ आज। पूजा जितनी गुप्त हो उतनी ज्यादा फल देगी। सो पूजा रोड पे आ गई, पूजा मोबाइल में दिखाने लगी। भोजन पर्दा में होने तो सो भोजन आ गया गार्डनों में, जूता पैर के खा रहे, जूता पैर के बन रहो, जूठो मीठो खा रहे। आजकल तो आदमी 13 में बफर कराने लगो रे। 13वीं का विधान है, अकेले ब्राह्मण को नहीं, 13वीं का भोजन किसी को जूठा नहीं कराना चाहिए। अगर कोई जूठा भोजन कर गया तो उस आत्मा की सदगति नहीं होगी। इसलिए 13वीं में तो कम से कम बफर नहीं कराओ दत्ता हरो, और तो लोग हर क्या लगाई गई। अब जितो बच जाए उतना ही अच्छो है। 13वीं में बफर नहीं होना चाहिए।
पर आजकल 13वें भी बफर होने लगो। तो भोजन भजन और तीसरी चीज अब तुम और समझ गए हुई हो, घर की मान मर्यादा रोड पे ने आने थी, सो आज घर की मान मर्यादा भी रोड ही पे आ गई कि नहीं आ गई। बारात में अपन रोड के बगल में हाथ बांधे निकट जा रहे और अपने घर की पूरी मान मर्यादा रोड पे नचत जा रही, और अपन आज भी बेई बने फिर रहे है ना। अपन आज भी बेई बने फिर रहे। कोशिश करो कि इन चीजों को पर्दे में रखो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो लक्ष्मी जी ने सबसे बोल दिया, सबको बोल दिया कि कोई भीतर नहीं आएगा, हम पूजा कर रहे हैं। संकल्प ले लिया कि भगवान शिव को 108 फल चढ़ाएंगे। अब शिव की माया शिव जाने क्या हुआ, लक्ष्मी जी ने फल चढ़ा 107 फल बचे। अब आसन पे से उठ नहीं पा रही, कैसे भगवान विष्णु की कसम खाएं। अब बुला किसी को शक्ति नहीं, और फल चढ़ाने 108 और फल बचे 107। तो जानते हो लक्ष्मी ने क्या किया। लक्ष्मी जी ने बगल में पड़ा था खड्ग, उठा करके खड्ग और अपना एक स्तन काट करके और भगवान शंकर की पिंडी पे चढ़ा दो। और जो लक्ष्मी जी ने अपना स्तन काट के चढ़ाया, भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए और उसी स्तन को ले जा करके और कैलाश में रख दिया, और उसी से बेल के वृक्ष की उत्पत्ति हो गई है। इसीलिए भगवान शंकर को नित्य बेल पत्र चढ़ाने वाले को कभी धन की कमी नहीं होती है। अब बेल पत्र और जल चढ़ाना कैसे चाहिए, ये ध्यान से सुन लो। मैंने बताया था कि सीधा जल भगवान शिव की पिंडी पे नहीं चढ़ाना चाहिए। सबसे पहले मंदिर जाओ, जलेरी पे 3 बार जल चढ़ाओ। कितनी बार? 3 बार जल जलेहरी पे चढ़ाओ, क्योंकि वो शक्ति है और बिना शक्ति के शिव प्रसन्न होते नहीं है। तो 3 बार पहले जलेरी पे जल चढ़ाओ, और अगर सिंदूर लिए हो तो 3 बार जलेरी को सिंदूर लगाओ और फिर लोटा से जल भगवान शंकर को चढ़ाओ। अगर शिव का पूरा परिवार है, शिव का पूरा परिवार है, तो अलग अलग जल चढ़ाओ। और अकेली कहूं जलेरी और नादिया हो मंदिर में, तो शिव की जलेहरी में कौन देवता कहां वास करता है? जलेहरी में जहां से जल गिरता है उसके दाहिने तरफ भगवान गणेश का निवास होता है, वो तो गणेश जी की पूजा करो चंदे। बाईं तरफ स्वामी कार्तिकेय जी का निवास होता है, और जहां से जलेरी गोला होती है वहां पूजा करने से कुबेर की पूजा हो जाती है। सबसे पहला बेलपत्र किसे कहां चढ़ाना चाहिए? कबू शंकर की पिंडी पे नहीं चढ़ाओ चाहिए। बहुत ध्यान से सुन लियो। और कल सोमवार है, आप और उन्हें बहुत सोमवार करे हुए। अभी हम आपको बताने वाले हैं कि कल कौन राशि वाला शंकर जी को क्या चढ़ाए और कौन सा मंत्र कल शिव के मंदिर में बोलना। अब फिर देखना, तुमने बहुत सोमवार करे हुई हैं। सोमवार का महत्व जानती हो क्या है? सोमवार को इतना महत्व क्यों है शिव जी का? क्योंकि भगवान शंकर ने
अतिशा नाम की राजकुमारी को वरदान दिया था। कथा सिंह महापुराण में नहीं है, स्कंद पुराण में है। अब कथा को ऐसे समझियो, राजा नल और दमयंती की कथा तो सुनी हुई है तुम लोगों ने, महाभारत में आई है। जब शनि की दशा पड़ी तो राजा नल 5 दिन भूखे फिरे, फिर उनने मच्छरियां मारी, अब भूंज लाई, पर जब शनि की दृष्टि पड़ी तो वे भुंजी भुंजाई मच्छरियां पानी में उचट गई। उन्हीं राजा नल और दमयंती के यहां एक पुत्र हुआ जिसका नाम था इंद्रसेन। राजा नल दमयंती के यहां एक पुत्र हुआ जिसका नाम था इंद्रसेन, और इनके जो पुत्र हुआ उसका नाम था चंद्र ग्रह। बड़ा खूबसूरत था। इसकी शादी भई अतिशा नाम की राजकुमारी से। एक दिन ये दोनों गए यमुना जी स्नान करने, पति पत्नी। रानी तो घाट पे बैठी रही और पति चला गया गहरे जल में गया तो डूब गया। मछुआरों ने बहुत तलाश की पर नहीं मिला, तो सबने उस कन्या से कहा कि बेटी अब अपने मांग का सिंदूर पोंछ लो, हाथ की चूड़ी निकाल दो, क्योंकि तुम्हारा पति मर गया। जब 5 घंटे नहीं मिला तो अब इतनी सांस थोड़ी किसी की होती है। पर उसको भगवान शिव पे बड़ा भरोसा था, और उस दिन सोमवार का दिन था। उस दिन सोमवार का दिन था। उसने कहा कि मेरे भोलेनाथ की मैं बड़ी भक्तन हूं, और मेरे भोलेनाथ मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। अब मैं तब ही अन्न खाऊंगी जब मेरा पति लौट के आ जाएगा। मेरा जब तक पति नहीं लौटेगा मैं भोलेनाथ को छोड़ने वाली नहीं हूं। और वहीं बगल में शिव मंदिर बना था यमुना जी के किनारे, तो बैठ गई ये रानी। ये राजकुमार डूबते 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 नागलोक पहुंच गया, जहां पर बासुकी नाग का सर्पों से कहा इसको खा लो, और जैसे ही सर्प गए और इसको काटे, सर्पों ने कहा महाराज उस पे कोई विष का असर नहीं हो रहा है। क्यों? बासुकी ने ध्यान करके देखा, ओ इसकी बड़ी पतिव्रता पत्नी है, और वो इस वक्त भगवान शंकर की पिंडी से लिपटी है, इसलिए तुम्हारे विष का इस पे कोई असर नहीं होगा। बासुकी नागों के पास अमृत होता है, विष भी होता है, और अमृत का कुंड भी नागई लोक में है। बासुकी ने थोड़ा सा अमृत इसके ऊपर सींच दिया और कहा कि सुनो, जो भगवान शिव की पूजा करते हैं, जो शिव को जल चढ़ाते हैं, शिव का दर्शन करते हैं, तो शिव हमारे इष्ट हैं, तो हम सर्प समाज कभी उसको कष्ट नहीं पहुंचाते। सांप के काटवे से कौन की मृत्यु हो? जिंदगी में सब गलती करियो, एक गलती ने करियो। कबऊ रोड पे गैया बैठी होए तो गैया की पूंछ मरोड़ के कबऊ उठैयो ने, गाय की पूंछ में शेषनाग होते हैं, और जो गाय की पूंछ मरोड़ करके उठाता है गैया को, भैया कबऊ भगवान को अपराध तोरे तुम्हें भगवान क्षमा कर दें, गुरु अपराध से बच जाओ, पर जिन्हें गैया को अपराध करो है उसे नहीं बच सकत।
हम गंगा में उठाड़े होकर कह दे तुम्हें भोगने पड़े जन्म में। हम तुम्हें एक सत्य घटना बताएं, ना तो हम जगह का नाम लेंगे ना जिले का नाम लेंगे। दो बहनों ने लगभग उनकी उम्र थी, एक की उम्र रही होगी 17 वर्ष, एक की 14 वर्ष। दो बहनों ने एक गैया को मारा और वो गैया थी गर्भ से। ये कोई कहानी नहीं है, अभी भी वो लोग हैं। उन दोनों बहनों ने गैया को इतना मारा, कुछ गेहूं खा लिया होगा, गैया मर गई। गैया हती गर्भ से, सो गर्भ को बच्चा भी मर गया। और जब दोनों मरे, बात आई गई हो गई, उन दोनों बहनों का विवाह हो गया। दुनिया के पूरे थारे, पूरे पंडा, पूरे गुनिया अच्छे बड़े घरों में भी आई गई। यहां तक कि डॉक्टर परेशान है कि वो का टेस्ट भी सुखा कहा उठे खून लगो है आजकल, वो भी उनके गर्भ में नहीं ठहर रहा है। दोनों बांझ हैं, तोल को पैसा लग गया पर मां नहीं बन पा रही। तो गैया का किया हुआ अपराध तो तुम्हें इसी जन्म में भोगना पड़ेगा, बिल्कुल गारंटी जानियो। आजकल आदमी कह रहे गंगे हमारा हिस्सा खा रहे, गंगे हमारी खेती खा रहे। कारे बेईमान, तुम्हारा मुंह नहीं बसा रहा हो ऐसी बातें करा तुम्हें। तुम गंजों की पूरी चरनोई भूमि खा गए और तुम गैया हुक्का बना रहे। चरनोई भूमि पे कब्जा ठोके। अच्छा कोई ऐसे नहीं कह रहा हो कि तुम 2 एकड़ करें सो हम 4 एकड़ करें, अब क्या कौन की दाएं बताओ। नेता ऐसे नहीं कह रहा है कि उनको तो वोट से मतलब है, उनको तो वोट से मतलब है। और हम ऐसे कह रहे हैं कि ने तो हमें तुम्हारी वोट चाहिए, हमें चुनाव लड़ना ही नहीं, ने हमें तुम्हारी सपोर्ट चाहिए, हम कोनो गलत काम करता ही नहीं, ने हमारे दारू के ठेका आए, ने हमने कोनो घोटाला करवाए कि हमारी जांच बैठ जे। हम का कर ले अपन तो बंड रेस फुल फ्रेस, नो केस फुल एस, चुन्नी नैया बनो जल जला अरब पतियों से ज्यादा। बताओ, आदमी खुद के मोड़ी मोड़ा खुद 10 रुपया नहीं दे तो बिस्कुट खावे, और हमें काजू किसमिस लाए फिर रहा हूं कि गुरुजी तन्नक तो छीले। कितने बड़े हरिश्चंद्र तुम्हारे नहीं दानिया बन रहे। घर के दरवाजे दूधना को भूखो तुमसे रोटी मांगत मांगत चलो गो, जब तुम्हारी हरिश्चंद्र आई कहां मर गई थी। और हम जैसों को काजू किसमिस धरे फिर रहे के 2 ही उठा ले। बताओ अरे भैया, हर चीज को मना कर दियो को तुम्हारे घर के दरवाजे आए। पैसा मना कर दियो, कपड़ा को मना कर दियो, दान दक्षिणा को मना कर दियो, पर अगर तुम्हारे घर के दरवाजे को रोटी मांगे और तुम्हारे घरे को 1 रोटी होए तो आधी आधी कर लियो, पर वो रोटी जरूर दियो। अगर कोई रोटी मांग के वो तुम्हारे घर से भूखा चला गया तो समझ लेना कि सब उस दिन तुम्हारा गया। सिर्फ रोटी को मना न करिए। अगर कोई तुमसे कहे कि भूख लगी 2 रोटी दे दे तो कहियो यार 1 है, आधी आधी खा लिए, और चाहे तुम भूखे बने रहियो बनो खुबा 1 ही खुआ।
अन्न के लिए कभी मना नहीं करना चाहिए। अन्नदान का फल जानते हैं? आओ एक तन्नक्सी कथा सुनाए, मन में आ गई। एक तन्नक्सी कथा। एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी थे। पत्नी बड़ी सुलक्षणा मिल गई, और ये 6 चीजें अगर तुम्हें मिल गई हो तो तुम जानियो तुम भारी भाग पुरुषिया। और कलयुग में मिलत नहीं, हालांकि ये 6 तुम्हारे जोड़ ले, एक ने एक कमी तो हो जे तुम्हारे घर में, 6 तो हो ही नहीं सका। कल 4 ही ने हुए, 4 हमने छांटी। 6 शास्त्र कहते हैं अन्न पुराने घृत नए। हाँ, घरे 2-5 बोरा पिसी धरी होए, और रोज घर में होत हो दूध दही जो सुख आए। अन्न पुराने घृत नए, वो घरे सुलक्षण नार। चरे तुरंगन चढ़ गए सो जीवन के सुख चार। घरे धरो हुए वाहन खुद को, वो अच्छी हुई घरवारी। ये 4। अब आओ तना 6 शास्त्र में देखिए। अर्थागमो नित्य मर्योगिता चो प्रियाचो भार्या प्रियवाद नीचो बसस्य पुत्रार्थ करीचो विद्या सडजीव लोकस्य सुखानि राजन। पहलो सुख अर्थागमो, रोज घर में पैसा आवे, चाहे 100 रुपया आवे, जो सुख यार कलयुग में। अब तुमने जोड़ियो कि तुम्हारे कितनी चीजें तुक पे बैठ रहे हैं। रोज घर में पैसा आवे, पहलो सुख। फिर निरोगी हुए काया। अब पैसा को तो तुम्हारे लाख भर आ रहे हो, और कम मूंग की दाल को पानी पी रहे हो निचो निचो। तो खा ले उन पैसों को, चाट ले, ककर हो उन गड्ढों को। हैं? तो दूसरो सुख निरोगी काया। तीसरो सुख अच्छे लोगों में हुए उठबो बैठबो। हाँ, अच्छे आदमों में उठबो बैठबो। और कहूं ये 3 ही तो कहीं बन जाए, और कहूं चौथी बिगड़ जाए, तो ये 3 ही बिगड़ गई। चौथी क्या है? घरवारी मिल जाए अच्छी बोलवे वारी। कहूं अच्छी प्रिय वचन बोलत हुए, तो जब भगवान की सबसे बड़ी कृपा। न तुम्हारा कितना रुपया हो, कितना तुम स्वस्थ हो, कितना अच्छे लोगों में बैठत हो, और कहूं जी अपनी पे आ जाए तो तुम कोरा नहीं तोड़ सकत घरे। हाँ, ये बिल्कुल घरी सादत है। घर वाले को लगा दे टाठी, और जो को हाथ देखा जैसा ही उन्हें कोरा उठाओ और मोके गाओ, उन्हें मोट पटाए। अब कोरा भीतर जा ही रहो, तो जो जी बगल में बैठ गई। फिर पता जी कैसे करत। अब वो को हाथ देगा, माई के का भाई बन गई। फिर उन्हें माए घूमो करो, का होगा वो का गाओ। अब वो को ब्लड प्रेशर बढ़ो, कुछ ने का भाई बन गई। का होगा बता, काय नहीं। आज तुम्हारी मम्मी हमसे ऐसी बोली, हमने तुम्हारा देखो ना फांसी लगा लेते। अब खा ले तुम्हारे बाप में दम हो तो 56 भोग धरो रे। बहन जी हरो रोटी खा ले गई सुख से। फिर डुकर गया पुराण सुना दो। ऐसी तुक सादत है अन्य तो वो भाग सके। तुम रोका है खोरा दम, तुम्हें आंसू का भर आए का होगा। नहीं जब जेब पे बीता थे कछु नहीं। अब तो सबकी गति आहे रे। देखो रो रहा बेचारा महाराज, तुम्हें कैसे पता जी बात है। ने रो पंगत ये तो किस्मत ठोक रहा है कि भाई तो हम पे बीत रही गुरु जी। कछु नहीं, वो तो सबाई की गतिया है।
ऐसो एक ने कहा होते हमने तो अच्छे अच्छे भज्जा देख लाए, अच्छे अच्छे साहब देख लाए, अच्छे अच्छे गुरुजी हरे देख लाए, जिनसे आदमी मिलवे तरसत है, वे घरे धनों के पत्ता सुधारत है रे बैठ के अच्छे अच्छे। दद्दा इनको तो पावर खतरनाक है। इनके लाने तो ये कई चौपाई है कि आपन तेज समारो आपे, तीनों लोग हांकते कांपे। क्या भाई कब रहे तुम्हारे क्या है परमार जी, तुम पे सोई बीत रही। अब तो कह भी नहीं सका तुम बहन जीता ही बैठी। अब तो चाहे के नहीं कह सका ना कहो कलाई ने पावते कि हम बैठा रहा तुम जजमान बना के हैं कछु नहीं। राम कहो ये सुख, पांचवा सुख क्या है? चढ़े तुरंगन बसश्च पुत्रार्थ, आज्ञाकारी संतान हो जाए। जो कलयुग को सुख आए, जे की औलाद अच्छी गली चली गई हो ये बलदेवगढ़ में, वो बलदेवगढ़ को सबसे धनी आदमी कहाओ। अजय की औलाद बिगड़ गई होए, तुमने कितना कमाला होए, नरवा कैसी ढाए कैसी पेड़ों कहाओ तुम्हारी जाजात। कौन बसकारे में वो पेड़ों बह जाए नदिया के किनारे को ठिकानो नहीं देते। ऐसा ही वो जाजात को भी ठिकानों ने जानियो। तुमने कितना कमाल ही हुए, तुम संतान बिगड़ गई तो तुम्हारी जाजात तो ढाए पे धरी। बात कहां चल रही थी खबर है? बताओ अच्छा कहां चल रही थी कथा? वो खबर नहीं है नहीं है? बेलपत्री पे हाँ सोमवार के व्रत में कथा चल रही थी। अमृत उस राजा पे छिड़क दिया और कहा कि जो भगवान शिव का भक्त होता है, हम नाग जाति कभी उसको परेशान नहीं करते। गैया की पूंछ पे हाथ फेरने वाले के घर में कभी सर्प से मृत्यु नहीं होती है। वो जो गाय की पूंछ मरोड़ता है उसके वंश में कभी ना कभी सर्प दंश से मौत होती है। हाँ, बासुकी ने तक्षक नाग से कहा, जिसने राजा परीक्षित को काटा था, कि तक्षक तुम जाओ और सकुशल इस राजा को इसकी पत्नी से मिला के आओ। तक्षक नाम का सर्प राजा चित्रांगद को लेकर आया और ये तो पिंडी से लिपटी थी। इसके घटनाक्रम में कितना टाइम हो गया? सोमवार को पति डूबा और 7 दिन ये भूखी प्यासी रोती रही और आंसुओं से भगवान शंकर का अभिषेक करती रही। आंसुओं से अभिषेक किया और ये बिल्कुल बेहोश पड़ी थी। तक्षक ने पति को लाकर के सामने खड़ा कर दिया और कहा, बेटी देख देख तेरा पति आ गया। पर ये तो पागल सी हो गई थी। बोले जब तक भगवान शिव नहीं कहेंगे कि यही मेरा पति है, हो सकता है कि कोई माया का रूप लेकर आया हो। मेरे भोलेनाथ जब कह देंगे कि ये मेरा पति है, तब मैं मानूंगी। तो कहते भगवान शंकर प्रकट हो गए और कहा, बेटी तूने सोमवार से उपास रहकर सोमवार आ गया, तो आज से मैं वरदान देता हूं,
जो भी मेरे सोमवार के व्रत को करेगा उसके मांग के सिंदूर की और गोदी के लल्ला की रक्षा में महाकाल स्वयं करूंगा। कहते हैं सोमवार का व्रत जिसने 14 साल रेगुलर कर लिया, 14 साल में, ऐसा स्कंद पुराण का लेख है, वैसे तो 16 सोमवार होते हैं, पर अगर जिसने 14 साल रेगुलर सोमवार का व्रत कर लिया, कहते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसके लिए भगवान शंकर का दर्शन ना हो जाए। बस 14 साल में व्रत टूटे नहीं। 14 साल अगर कोई व्रत कर लेता है तो उसको इसी शरीर से शिव का साक्षात्कार हो जाता है। ये सोमवार व्रत की कथा है। एक कथा और हम तुम्हें सुना रहे थे बीच में कि एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी हते, अन्नदान की चर्चा चल रही थी, कह दी थी हमने तनक सी चर्चा। ब्राह्मण बड़ा सद्गुण संपन्न, पत्नी बड़ी कुलवंती मिली, पर ब्राह्मण को एक अच्छी आदत ये थी कि जब ब्राह्मण की पत्नी ब्राह्मण को भोजन की थाली लगा देती तो ब्राह्मण घर के दरवाजे खड़े हो जाते, हाथ जोड़ के कहते भैया भोजन कर ले। आदमी कहे नहीं महाराज हम तो खा के आए, पर पंडित जी इतने भाव से कहे आदमी भोजन सिर्फ 2 जगह करता है, या तो भूख बहुत तेज लगी हो, अब गौ का चाहने का दत्ता हम तो खे हैं न मर जे, और दूसरा भूख बिल्कुल नहीं लगी होए पर खिलाने वाले का भाव इतना अच्छा होता है कि आदमी ना चाह के भी खा लेता। ज्यादा नहीं हो तो कौ प्लेट में से एक भजिया उठा के खा ले कि ले यार तुम्हारे मन की हो गई, कौ चावल को एक कोरा खा ले मन खे है, सामने वाले को भाव। पंडित जी ऐसा क्यों करते थे? ऐसा इसलिए करते थे, पंडित जी जानते थे बांट कर खाना बंदगी और छुप कर खाना शर्मिंदगी, बांट कर खाना और बैकुंठ जाना, बांट कर खाना और बैकुंठ जाना। नीति शास्त्र में एक श्लोक आया है, कोर्था पुत्रेण जातेनो यो न विद्वान न धार्मिक कथनचित स्यादुर्वरः किन्नः सूकर सावका। उस व्यक्ति के जीवन का कोई मतलब नहीं जिसने जन्म लिया और अपना पेट भरा और चला गया। इतनो काम तो बलदेवगढ़ मेरे सुंगरों ने कर लाओ, अपनो पेट देते के सुंगरा भी भर ले थुंगे गंदगी खा खा के। और अगर तुमने भी अपनो पेट भरो तो तुम्हारे और सुंगरों के जन्म में अंतर का रहेगा, हम तुझे बताओ। वो जिंदगी है जिंदगी जो जिंदगी हो काम की, वो जिंदगी क्या जिंदगी जो रह जाए खाली नाम की। उस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। धीरे धीरे पंडित जी के 100, 200, 500, 1000 की पंगत बैठने लगी। अब पंडित जी का चुकाम करने पाए, धीरे धीरे जमीन बिक गई, पत्नी के जेवर बिक गए, मकान बिक गए, बासन तक बिक गए, पर पंडित जी ने भंडारो बंद नहीं कराओ। कर्जा ले लेके भंडारो करात रहे। गांव के बाहर एक झोपड़िया बना ली, पति पत्नी रहते और भंडारो चल रहा। धीरे धीरे आदमों ने जाओ बंद कर दो। काहे? ये दुनिया बड़ी स्वार्थी है रे, मिलो ने को बिन मतलब को यार, मिलो ने को बिन मतलब को यार, मिलो बिन मतलब को यार, मिलो ने को बिन मतलब को यार। पैसे के बहन भात, पैसे के तात मात, पैसे
पैसे की हित जात पैसे की लोगैया, पैसे से मंदिर मस्जिद तैयार होत, पैसे बिन यार को बात ना पुछैया। कहते हैं तुलसीदास पैसा तुम राखो पास, पैसे बिन मुर्दे ने लकड़ी नहीं पाई है। मिलोने को बिन मतलब को यार, मिलोने को बिन मतलब को यार। ये दुनिया की हालत ऐसी है जैसी गन्ना को ठेला वारो रेत है। सवेरे जब गन्ना को ठेला लगावे वो जात है, उन गन्ना पे गीले फट्टा करके डारत है, अगरबत्ती लगाऊ थे, गन्ना के पांव परत है। और जो बाजार में पहुंच गओ वो गन्ना डारो चखरी में रस निकाल के बेच दो, वो चांचरो उतई छोड़ के भग आओ, फिर लौट के नहीं देखे वो चांचरो कहां डरो। इस दुनिया में जब तक संपत्ति है तुम्हारे हजार रिश्तेदार ठाणे, गिजाई सी उखरत है रे रिश्तेदार, जैसे ये बसकारे में गिजाई उखरत, ऐसे रिश्तेदार निकरत है। पैसा भर होए के कोनो पद मिल जाए ना तुम बड़ों से चुनाव जीत जा। राजन पता है क्या कहते, हमारे कक्का के मम्मा के फूफा के जीजा के समधी के सगे पेन हो, बिल्कुल सगे, काश वो पावर में है। और कहूं तना समय विपरीत होए तो सगे कहते हैं कहीं हम आए तो अपने ही मनो तन दूर के हैं, उनसे नहीं दूर के हैं। काशा वो को समय खराब चल रहा हो। पंडित जी के घरे सबने जावो बंद कर दो। दो चार लोग आउत हैं, पंडित जी उनको भोजन करा देते मनो मांग चूम के। एक दिन पंडित जी पंडिताइन से बोले कि सुनो, हम जा रहे हैं पैसा कमावे बाहर, एक तो अपने घरे को आहे ही ने, और अगर आ गओ तो भूखों ने जान दियो, चाहे तुम्हें प्राण देने पड़े अपने। पंडित जी कह के चले गए। 7 दिन हो गए पंडित जी के घर में चूल्हो नहीं जलो। ब्राह्मणी सुबह उठत है, स्नान करत है, खुद को अन्न को दानो मिलो नहीं, पर घर की झुपड़िया के बाहर बैठी है कि हमारे घरे को भोजन कर भी आहे, कैसे पति देव के गए। 7वें दिन ब्राह्मणी ने क्या देखा कि एक बड़ा तेजस्वी तपस्वी महात्मा ब्राह्मणी की कुटिया की तरफ आ रहा। ब्राह्मणी की आंखों में आंसू आ गए, हे भगवान, घरे खावे नहीं और इतनो बड़ो संत आ रहो, इन्हें मन ही मन निर्णय कर लो कि चाहे मर जाए पर इस साधु को भूखो न जान दे। ब्राह्मण आके साधु खड़े हो गए। ब्राह्मणी ने हाथ जोड़ के कहा, महाराज प्रसादी पाले। महात्मा बोलो, बेटा तुम्हारा भाव तो बहुत अच्छा है, पर हमें 21 साल हो गए हमने भोजन करे ही नहीं। ब्राह्मणी बोली, महाराज तो फलहार कर ले। साधु बोलो, बेटा
18 साल तक हमने फलहार किया, अब 3 साल से हमने फलहार ले वो ही बंद कर दो। ब्राह्मणी बोली फिर जिंदा कैसे हो? बोले हम एकादशी के एकादशी काली गाय का 1.25 लीटर दूध पीते हैं बस। ब्राह्मणी बोली महाराज आज तो एकादशी है। बोले हाँ, तुमने कहीं दूध तो नहीं पिया? नहीं। ब्राह्मणी बोली जैसे हम व्यवस्था कर दें तो हम आए थे पाले हो। हाँ, काली गाय का दूध मिल जाए तो हम प्रसाद ले लेंगे। ब्राह्मणी झुपड़िया में गई, एक फटो सुवासन ले आई, बरगद के नीचे बिछा दो। महाराज 5 मिनट में आ रहे, 5-7 मिनट में ब्राह्मणी आई, एक फूटे से बर्तन में दूध धरे, ले महाराज प्रसाद स्वीकार करो। और वो महात्मा ने जैसे ही अपने राम को भोग लगाओ, ब्राह्मणी की आंखों में आंसू बहने लगे। महात्मा बोले बेटा तेरी आंखों में आंसू हैं, क्या तुझे कोई तकलीफ है? ब्राह्मणी बोली नहीं महाराज कोई तकलीफ नहीं है, भगवान की कृपा से पति तो मिलो है देवता। और अगर पति अच्छा है तो पत्नी हुकाए की तकलीफ। ये तो खुशी के आंसू आए कि आज हमारे घर एक संत ने भोजन करे। महात्मा बोले बेटा हम बूढ़े हो गए, इतो तो हम जानत हैं कि ये दुख के आंसू आए कि खुशी के। तेरे यहां कोई दुख है क्या? तेरे यहां औलाद नहीं है? ब्राह्मणी बोली महाराज है, एक बेटा है। बुला तेरे बेटे को, जब तेरा बेटा आएगा हम तब ही तेरे यहां ये दूध पिएंगे। ब्राह्मणी बोली महाराज नहीं आ सकत। महात्मा बोलो तो तुम झूठ बोल रही, तुम निपूती हो। नहीं महाराज बेटा है, बुला, नहीं आ सकता। महात्मा ने कहा तो मुझे तेरा प्रसाद स्वीकार नहीं, मैं चला। और जैसे ही महात्मा खड़े हुए, ब्राह्मणी चरणों में लिपट गई, बोले महाराज सुन ले तो, बेटा तो है मेरा, इसलिए नहीं सकता है। क्यों? बोले 7 दिन हो गए ना मैंने और ना मेरे बेटे ने अन्न का दाना नहीं खाया। रात में मेरा बेटा मुझसे रोटी मांग रहा था, इसी बर्तन में मैंने चूल्हे पे पत्थर डाल के पानी डाल के उबलने रख दिए। मेरा बेटा सोच रहा था कुछ पक रहा है। देखते देखते मेरा बेटा बेहोश हो गया। पर जब सुबह आपने मेरे घर में दूध पीना स्वीकार किया, मेरे पति की आज्ञा थी कि घर से कोई भूखा ना जाए। महाराज मैं झुपड़िया में गई, 7 दिन का भूखा, 11 साल 56 दिन का मेरा बेटा बेहोश पड़ा था। मैंने उसे उठाया और बाजार में जाके मैंने बोली लगा दी कि जो मुझे काली गाय का 1.25 लीटर दूध दे देगा उसे मैं अपना बेटा बेच दूंगी। महाराज इस दूध के कारण मैं अपना बेटा बेच के आ गई, कहां से बुला लूं बेटा। महात्मा की आंखों में आंसू आ गए। क्या कहा तूने? मेरे लिए तूने 7 दिन का भूखा बेटा बेच दिया, वो भी 11 साल 56 दिन का। तो जा बेटी, अगर वो परमात्मा हम संतों की बात रखने वाला है, हमारी लाज बचाने वाला है, तो जा, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं। तेरा 7 दिन का भूखा बेटा था ना, तो आज से 7 जन्म बाद 11 साल 56 दिन का तेरा बेटा था, तो आज से 7 जन्म बाद 11 साल 56 दिन तक वो जगत का पिता परमात्मा तेरे आंगन में तेरा बेटा बन के खेलेगा। मेरा आशीर्वाद है।
वही ब्राह्मण और ब्राह्मणी 7 जन्म बाद नंद और यशोदा बने और भगवान जन्म वसुदेव देवकी के लाए, पर 11 साल 56 दिन के लाने गोकुल और वृंदावन में रहे भगवान। ये अन्न का फल है। और ये महात्मा जानते हो कौन है? यही मेरे भोले बाबा बनकर आए थे परीक्षा लेने के लिए। बात मैं ये कर रहा था कि घर से कभी कोई भूखा ना जाए। घर में अगर एक रोटी हो तो आधी देना। आप पैसा मत दो, आप कपड़ा मत दो, आप और कोई सोना चांदी दान मत करो, पर रोटी के लिए कभी किसी को प्यारे मना मत करना, क्योंकि अन्न दान से बड़ा दुनिया में दूसरा दान है ही नहीं। अन्न दान से बड़ा दुनिया का कोई दूसरा दान नहीं। तो सोमवार के व्रत पे चर्चा चल रही थी। ऐसे नल दमयंती के पुत्र इंद्रसेन और उनके पुत्र और उनकी पुत्र वधू को भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया। इसके बाद भस्म महत्व और रुद्राक्ष महत्व, बिल्व महत्व मैंने आपसे कह दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। भस्म महत्व, भस्म क्यों लगती है भगवान शिव को? बस एक आध्यात्मिक भाव लेकर आगे बढ़ते हैं। एक बार कुछ लोग मुर्दा लेके चले जा रहे थे और भगवान शंकर ने सुना कि वो लोग कह रहे थे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। भगवान से पीछे पीछे हो लिए कि राम नाम सत्य है तो हम तो जाएंगे। मरघटा में गए उते भी कहते रहे राम नाम सत्य है, और मुर्दा में आगी धर दी। आदमी लौटे। शंकर जी ने सोची यार जी औरंज कहां जा रहे, देखे तो राम नाम सत्य तो हुज्जे जहां जी जा रहे। आदमी घरे आए, सफर के सब भूल गए। कैसे आदमी को बेराग अकेलो मरघटा में होते। मरघटा में देखो तुम, जब कछु आदमी लकड़ियां जमाऊ थे और कछु 4 से बैठ गए, 4 से होते सांप आधरे कर देते रे बतियावे में। कई भज्जा सब झूठो है, एक दिना अपनो भी जोई होने। ऐसे अब तो अच्छो कर ले। जो न को न कही के उनने तुम्हारी मेड़ में एक पंजा मार दाओ, कह लगे हम उनकी मूड़ काट लें। अब भाई तो इतने खतरनाक बेरागी हो गए थे। अपन और आउ थे मरकट बेराग। कैसो बेराग? मरकट बेराग। वो मरकट बेराग क्या है? अबे बसकारे में पानी गिर रहा हो, बंदरा पता है कहा सोचा था? वे सोचा थे ये बार तो घर बने हैं चाहे कुछ हो जाए। ऐसे कौन पेड़ों तरह लुके रहे। और जैसा ही पानी खुलो सो बंदरा कहते 8 महीना खुले के हैं को भाई में पड़ रहा हो। जो आए मरकट बेराग है, पानी गिरो सो घर बनाने और पानी खुल गो सो को भाई में बद रहा हो। जैसे अब तुम्हारे बिल्कुल पूरे सुधर गए जितने पंडाल में बैठे हो। तुम्हारे सोच रहे हो जो सबसे पहले तो कल जाकर तुलसी पिए रहे। क्या उन्हें सोच रहे हो कि कल बिल्कुल तुलसी कहूं मिले चाहे इतनी सी पेड़ हम गुड़िया पेल ले। अब हमारे घर से को भूखो ने जे है। अब हम शंकर जी के मंदिर हम भी जे हैं, हम पे भी कृपा हो जाए। कब नो जो नो पंडाल में बैठे जब नो, और पंडाल के बाहर चंडाल आई के चंडाल, फिर एक नहीं मानने को हमारी। अब ये भर मनो, अब ये सब ये सुधर गई कि अब हम सांस को सुख दे हैं। घरे जाके भली चाहे कोई घुटकी से लूम जज्जो सांस की मनो। अब ये पूरियां सुधर गई बिल्कुल। अब तो एक गलती ने कहा ये में गाय भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया। भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया। राम रघुरैया प्यारे
रघुरैया प्यारे कृष्ण कन्हैया। राम रघुरैया प्यारे कृष्ण कन्हैया। राम रघुरैया प्यारे कृष्ण कन्हैया। भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया। भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया। बेर खुआ के सबरी तर गई नाव चढ़ा के वटिया। बेर खुआ के सबरी तर गई नाव चढ़ा के वटिया। बेर खुआ के सबरी तर गई नाव चढ़ा के वटिया। बेर खुआ के सबरी तर गई नाव चढ़ा के वटिया। खिचड़ी खुआ के करमा तर गई। खिचड़ी खुआ के करमा तर गई। बन गई उनकी मैया। भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया। भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया। हरि बोल। ताली सेवा करते हुए रघुरैया प्यारे दाऊजू के भैया। राम रघुरैया प्यारे दाऊजू के भैया। राम रघुरैया बल दाऊजू के भैया। राम रघुरैया प्यारे दाऊजू के भैया। यहाँ तो बलदेव जी का मंदिर भी है। बलदाऊ जी और बलदेवगढ़ भी है। राम रघुरैया बलदेवजू के भैया। राम रघुरैया बलदेवजू के भैया। भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया। 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 काशी विश्वनाथ की इसके बाद कथा आती है। दिव्य वर्ष सहस्राणी महेशानि पुनः पुरः तपः प्रवन्तः मनः। भगवान शंकर ने हजारों वर्ष तक तपस्या करी और जब भगवान शिव ने
नेत्र खोले तो भगवान शिव की नेत्रों से जो अश्रु गिरे उससे रुद्राक्ष के वृक्ष बन गए। दाहिने आंख से जो अश्रुआ गिरे उसे रुद्राक्ष बना और जो बाएं आंख से आंसू गिरा उससे बैतरणी नाम की नदी बन गई। रुद्राक्ष की उत्पत्ति, रुद्र माने शिव, आक्ष कहते हैं आंख को। शिव की आंख से जो फल प्रकट हुआ उसको रुद्राक्ष कहा गया। अब कथा तो जो में लिखी हम बता ही दे हैं, पर इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है? शिव जी के रुद्राक्ष से हमें क्या शिक्षा मिलती है? आप लोगों ने गौर किया, बाकी ब्रह्म में बता रहे कि एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक के रुद्राक्षों को पूरा वर्णन है। भाई हम एक एक पढ़ के बताएं दे रहे कि कौन को कौन सा रुद्राक्ष पैरों चाहिए और काओ को फल है। रुद्राक्ष का मतलब क्या है? कभी आप जिन जिन के घर में भगवान शंकर की तस्वीर लगी हुई और वे भजन में बैठे हो तो गौर करियो, शंकर जी की आंख ने तो पूरी खुली मिल है फोटो में और ने पूरी आंख बंद मिल है। देखियो आज गौर से, आधी आंखें खुली है शंकर जी की फोटो में भजन की मुद्रा में। मतलब यही शिक्षा हमें भगवान शिव की आंखों से लेनी है और यही वास्तव में रुद्राक्ष है। मतलब अगर आंख खोल के भजन करोगे तो संसार में खो जाओगे, या दुनिया ही दिखाते रहे आंखों में। और अगर आंख बंद करके भजन करोगे तो सो जाओगे। इसलिए शिव जी कहते हैं जब भजन करो तो ने आंख खुली रहे ने आंख बंद रहे। आधी आंख खुली रहो सच्ची, मन कहूं जा ही नहीं सकत, हमारी गारंटी है। जब भी भजन करने बैठो आधी आंखें खुली रहे आधी बंद रहे, न दुनिया दिखे और न सोने का डर रहे। अच्छा, भगवान दो ही को नहीं मिले, आंख खोलवे बारे को और आंख बंद करवे बारे। जबकि संतों के अलग अलग मत रहे, वो के तो आंखें खोलो जगत में जगन्नाथ को दर्शन करो, अब कबीरदास जी कहते आंखें बंद करो। कबीरदास जी का एक बड़ा प्यारा भजन है, वो कहते थे कि तेरा साईं तुझ में बैठा मूंद सखी फिर डूने ना। भजन के शब्द ये हैं कि कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना। तो ना भगवान आंख खोलने वाले को मिला ना आंख बंद करने वाले को। अब एक को भी प्रमाण देखो आप। एक बार नारद जी गए वृंदावन, तो नारद जी ने क्या देखा कि एक ग्वालन वृंदावन की गली में जा रही और क्या कह रही, ए नींद ले लो, ए नींद ले लो। नारद जी ने सोची जाकर पागल हो गई। बताओ, नींद भी कछु बिकत है। जनो 2-3 गोपियां घर से निकल आई, बोले ए सखी हमें नींद दे दे। नारद जी ने कहा यार का ये दो ही पागल हैं, एक नींद बेच रही और 2-3 नींद खरीद रही। नारद जी बीच में पहुंचे, बोले बात का है, नींद काय बेच रही। और वो सखी को भाव सुनियो, बोले नारद बाबा जिस दिन भगवान वृंदावन छोड़ के गए तो आए मोहना, हमारे घरे आए थे वो दिन, अब फिर गए अंगना और मैं बेरन गई सोए।
जब के मोरी नींद लग गई। सो भगवान हमें बुलात बुलात चले गए। हम सोच रहे हमें नींद आई खो बेच दे, अब जिन्हें हमें भगवान से नहीं मिलन लो कि आए मोहना फिर गए अंगना, मैं बैरन गई सोए, नींद तुझे मैं बेच दूं जो कोई गाहक हो। हमेशा नींद बेच के फिर रहे। नारद जी दूसरी सखी से बोले तुम नींद काहे ले रही? बोले हम ऐसे ले रहे कि ऊंचो तो श्याम सुंदर से मिले, वो हो नहीं पा रहा हो, और उन बिना नींद आ नहीं रही। सो नींद ने आ है तो सपनों ने आ है, और सपनों ने आ है तो श्याम सुंदर कहां से आ है? बोले एक दिन की बात सुनो। वह गोपी कह रही है कि पौड़ी हती पल कापे में, पौड़ी माने लेटी, ज्ञान और ध्यान प्रभु चित लाए, सुलाग गई पल में पल के। भगवान को सोच रहे थे खटिया पे डरे और नींद लग गई।